नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले हाई स्टडी परिवार को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज हमारा परिवार 20,000 का होने वाला है। और जितने भी परिवार के सदस्य हैं सभी को मेरा दिल से धन्यवाद। आपने इस चैनल को सपोर्ट किया है और अपना विश्वास बनाए रखा है। आप लोग आगे भी बनाए रखिएगा। जितनी भी हो सकती है। मैं दीपक कुमार करंट में रेलवे में ट्रेन मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ। आप लोगों की जितनी भी हेल्प होगी मैं दिल से करता रहूँगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो है आप लोगों की नई रिक्रूटमेंट की। और ये जो आपकी रिक्रूटमेंट आई है ये आई है एसएससी में। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका मैथ वीक होता है, कुछ हमारी गर्ल्स ऐसी होती हैं जिनका मैथ वीक होता है, तो उनके लिए रिक्रूटमेंट आती है। अगर आप लोग मैथ में अच्छा नहीं कर सकते, आप लोग इंग्लिश और जीके में अगर अच्छा कर लोगे तो भी आप लोग एक बहुत रेपुटेटेड जॉब पा लोगे एसएससी के द्वारा। ये रिक्रूटमेंट होती है स्टेनोग्राफर की। इस रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है। क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, कब से फॉर्म शुरू होगा, सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पोस्ट क्या रहती है इसमें, स्टेनोग्राफर की रहती है और ये 2 ग्रेड में रहती है। ग्रेड सी की रहेगी आप लोग की और ग्रेड डी की रहेगी। सबसे पहले आप लोगों का फॉर्म जो है स्टार्ट हो गया 26 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त के बीच आप लोग ये फॉर्म भर पाएंगे। और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 17 अगस्त। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो 18 अगस्त है। डेट ऑफ विंडो फॉर फॉर्म ऑफ करेक्शन, अगर किसी कारणवश आपके एप्लीकेशन फॉर्म में किसी तरह की कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो उसको करेक्ट करने का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 27 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त, एक दिन आप लोगों को मिलेगा, 2 दिन। उसके बाद आप लोग बोलेंगे कि सर इसका पेपर कब तक होगा, एग्ज़ाम कब तक होगा। तो एग्ज़ाम का जो शेड्यूल दे रखा है टेंटेटिव अक्टूबर से नवंबर के बीच दे रखा है। और किसी भी तरह की अगर आप लोगों को क्वेरी है तो आप लोग डायरेक्ट इनको कॉल कर सकते हैं, ये इनका हेल्पलाइन नंबर है। उसके बाद देख लेते हैं इसमें वैकेंसी कितनी रहे, वैकेंसी के बारे में देखेंगे। टेंटेटिव वैकेंसी आप लोगों की 2006 वैकेंसी है। टेंटेटिव का मतलब ये है वैकेंसी आप लोगों की इंक्रीज होगी फाइनल रिजल्ट आने से पहले। हाउएवर फर्म नंबर ऑफ द वैकेंसी विल बी डिटरमिन इन ड्यू कोर्स, तो ये है वैकेंसी। उसके बाद रिजर्वेशन तो आप लोग को पता ही एज पर द नॉर्म्स दिया जाएगा। और ये आप लोग का ग्रेड सी है एंड ग्रेड डी है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी इंक्लूड इन द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन हैव बीन आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर फॉलोइंग डिसएबिलिटीज बाय द डिपार्टमेंटल पावर पर्सन। उसके बाद देखते हैं इसमें जो नेशनलिटी है आप लोग की इंडियन होनी चाहिए, तो इंडियन ही आप लोग भर पाएंगे। मेन चीज़ देख लेते हैं, एज रिलैक्सेशन, एज लिमिट क्या रखी गई है। द एज ऑन ऑफ 1 अगस्त, तो 1 अगस्त को इन्होंने डेट रखी है कि 1 अगस्त तक आप लोगों की जो वो है एज, द क्रूशल डेट क्या रखी गई है, 1 अगस्त रखी गई है। और द एज लिमिट फॉर द पोस्ट एज पर द रिक्रूटमेंट रूल ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट आर सी, जो आप लोगों का ग्रेड सी है उसके लिए एज आप लोगों की 18 से 30 होनी चाहिए। और जो ग्रेड डी है उसके लिए आप लोग की एज 18 से 27 होनी चाहिए। और ये एज आप लोगों की 1 अगस्त तक होनी चाहिए। अगर आप लोगों का इन्होंने मेंशन करा कि आप लोगों का जो जन्म है 2 अगस्त 1994 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2006 का बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, तो आप लोग नहीं भर पाओगे। तो इसी ड्यूरेशन में आप लोगों का जन्म होना चाहिए। और उसी तरीके से ग्रुप ग्रेड डी में आप लोगों का एक ये 2 अगस्त 1997 से पहले के बोर्न नहीं होने चाहिए आप, और 1 अगस्त 2006 के बाद के बोर्न नहीं होने चाहिए। उसके बाद एज पर द गवर्नमेंट रूल तो SC ST OBC इनको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो वो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग इसमें बाकी जो मेन इन्फॉर्मेशन है, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, तो ये तो खास इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए नहीं है। प्रोविज़न ऑफ कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, तो एसेंशियल देख लेते हैं कि एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव 12th पास और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर द बोर्ड ऑन द कट ऑफ डेट एट एज ऑफ नाउ 17 अगस्त एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो इसमें आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ क्या है कि 10th पास होने चाहिए आप लोग, क्या 10th पास। तो ये डी के लिए 10th पास होगा और जो आप लोगों का सी है उसके लिए आप लोगों के पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। वो ग्रेजुएशन में आप लोगों ने BA कर रखी हो, MA कर रखी हो, या फिर आप लोगों ने BSc कर रखी हो, या फिर आप लोगों ने MSc कर रखी हो, BTech कर रखी हो, MTech कर रखी हो, BBA कर रखी हो, MBA कर रखी हो, BCA कर रखी हो, MCA कर रखी हो। वेदर कुछ भी अगर आप लोगों ने कर रखा है तो भी आप लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे, ग्रेजुएशन बेस पर है। और 12th वाले बेस आप ग्रुप डी जो ग्रेड डी है वो भर पाएंगे। उसके बाद फ़ोटो वगैरह अपलोड करना है तो वो तो लाइव कैप्चर होगा। लास्ट डेट मैं आपको बता चुका हूँ, 17 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। और एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी, 100 रुपीज़ रहेगी गर्ल्स के लिए। और SC ST के जो फीस है वो आप लोगों की 0 रहेगी। ऑनलाइन आप लोगों को पेमेंट करनी है।
एप्लीकेशन करेक्शन तो मैंने बता दिया 27-28 अगस्त के बीच रहेगा। सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन कि आपका सेंटर कहाँ पड़ेगा। एक कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट द सेंटर इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये आप लोगों के सेंटर है यहाँ पर। और CR रीजन में ये पढ़ते हैं आप लोगों के सेंटर। उसके बाद ER रीजन में ये सेंटर रहेंगे, पोर्ट ब्लेयर, रांची। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सिटी भी देख सकते हैं कहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर होगा। उसके बाद देख लेते हैं स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। तो द डिटेल ऑफ द CBT एज मेंशन ब्लू, तो क्या डिटेल रहती है इसमें। 50 नंबर की रीजनिंग पूछते हैं, 50 की जीके पूछते हैं और 100 नंबर की आप लोगों की इंग्लिश पूछी जाती है। इंग्लिश का वेटेज रहता है, तो जिनको मैथ वीक रहता है तो वो ये कैंडिडेट के लिए अच्छा ऑप्शन रहता है एज अपॉर्चुनिटी कि हमारा मैथ वीक है तो हम इंग्लिश में अच्छा कर लेंगे। तो इंग्लिश 100 नंबर की, टोटल 200 क्वेश्चन रहते हैं इसमें, 2 घंटे में आप लोगों को करने होते हैं। बाइलिंगुअल आप लोग का पेपर रहता है बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। नेगेटिव मार्किंग रहती है आप लोग की 1/4 मार्क्स की, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। उसके बाद टेंटेटिव आंसर की तो आप लोग को पता ही 2-3 दिन बाद आ जाती है, एक हफ्ते में। सिलेबस देख लेते हैं कि क्या सिलेबस रहता है। तो रीजनिंग का सिलेबस है वही सिलेबस है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, बैंकिंग को छोड़ के। तो जो SSC के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, CGL होता है, फिर आप लोगों का ये होता है क्या नाम, JD कांस्टेबल होता है, CPO होता है, JEB होता है, तो जितने भी नॉन टेक्निकल एग्जाम होते हैं SSC के सेम सिलेबस पर वर्क करते हैं। तो रीजनिंग होगी, उसके बाद GK वही, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, तो वही चीज़ है, कोई नया नहीं है। उसके बाद इंग्लिश वही है जो SSC CGL में आती है, तो इंग्लिश आप लोगों को पढ़नी है। उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट, आप लोगों के पास एक चीज़ और मांगी जाती है यहाँ पर, द कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्टेड इन CBT। जब आप लोग CBT को पास करेंगे तो विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर इन द स्किल टेस्ट फॉर स्टेनोग्राफी का आपका स्किल टेस्ट होता है। द कैंडिडेट विल बी गिवन 1 डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी। जो भी आप लोग लैंग्वेज ऑप्ट करेंगे उसके बेस पर आप लोग को डिक्टेशन लिखनी होती है 10 मिनट में, इंग्लिश या हिंदी इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। स्पीड क्या रहती है आप लोग की 100 वर्ड पर मिनट फॉर द पोस्ट ऑफ C एंड 80 वर्ड पर मिनट फॉर D के लिए। द मैटर विल हैव टू ट्रांसक्राइब ऑन कंप्यूटर, द ट्रांसक्रिप्शन टाइम एज फॉलो। तो क्या करना होता है देखिए, इसमें आप लोग का एक चीज़ होती है जो आप लोग को आनी चाहिए, स्टेनोग्राफी एक तरीके की कोडिंग लैंग्वेज होती है, तो ये आप लोगों को आनी चाहिए। जब आप लोग इसको क्लियर करेंगे, ये सिर्फ आप लोगों को क्वालिफाई करना होता है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, तभी आप लोगों की फाइनल जॉब लगती है। तो ये स्किल टेस्ट है। क्या होना चाहिए आप लोगों को, स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। अगर आप लोग ग्रेड C के लिए एलिजिबल है तो आपकी स्पीड 100 होनी चाहिए, और ग्रेड D के लिए एलिजिबल है तो आपकी स्पीड 80 होनी चाहिए। 80 वर्ड पर मिनट आप लोग को 10 मिनट में इसको डिक्टेट करके लिखना होता है, जो भी आप लोग वहाँ पर एग्जाम हॉल में बोलते हैं। फिर उसको बाद में आप लोग को ट्रांसक्रिप्ट भी करना रहता है। जैसे इंग्लिश में आप लोग को ट्रांसक्रिप्ट करना पड़ेगा उसको, जो भी आप लोगों ने मैटर लिखा है इंग्लिश में, तो टाइम रहेगा 50 मिनट। उसके बाद हिंदी में अगर आप लोग को ट्रांसक्रिप्ट करना D के लिए तो टाइम 65 मिनट, C के लिए यही टाइम 40 और 55 मिनट हो जाएगा। कैंडिडेट हु ऑफ टेक हिज स्टेनोग्राफी टेस्ट इन हिंदी विल बी रिक्वायर्ड टू लर्न इंग्लिश स्टेनोग्राफी एंड वाइस वर्सा आफ्टर द अपॉइंटमेंट। तो बताया कि अगर आप लोग पहले हिंदी में स्टेनोग्राफी सीख लेते हैं तो जब आप लोग का अपॉइंटमेंट हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को इंग्लिश में भी सीखनी पड़ेगी, और इसका वाइस वर्सा उल्टा इंग्लिश वालों को बाद में हिंदी में भी सीखनी पड़ेगी। उसके बाद द स्किल टेस्ट विल बी हेल्ड इन कमीशन रीजनल ऑफिस, डिटेल इंस्ट्रक्शन, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन। तो ये तो खास चीज़ है नहीं आप लोगों के लिए। तो ये आप लोगों की इन्फॉर्मेशन थी, इसमें जो मेन चीज़ें थी मैं बता चुका हूँ। उसके बाद आप लोग का डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आप लोग का मेडिकल एंड ज्वाइनिंग हो जाएगी। पोस्ट प्रेफरेंस भी आप लोगों से मांगी जाती है, फॉर वेरियस पोस्ट डिपार्टमेंट विल बी टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन ऑप्टेड। तो ये आप लोगों का एंड में ली जाती है जब आप लोग का स्किल टेस्ट हो जाता है। उसके बाद एक चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो CBT होगा आप लोगों का, जिसमें आपके 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसमें आप लोगों को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी लाने होते हैं। UR को 30%, OBC को 25% और ऑल अदर कैटेगरी को 20%। अगर आप लोग इससे कम परसेंट का स्कोर करते हैं तो आप लोग ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। उसके बाद स्किल टेस्ट इज मैंडेटरी, तो यहाँ पर देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर इन द CBT कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द स्किल टेस्ट। और स्किल टेस्ट आप लोग का मैंडेटरी होता है और क्वालिफाई नेचर का होता है। द कमीशन विल फिक्स द कैटेगरी वाइज क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड इन स्किल टेस्ट फॉर ईच पोस्ट। द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द स्किल टेस्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर द फाइनल सिलेक्शन। तो जो भी कैंडिडेट स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को फाइनल सिलेक्शन के लिए कंसिडर किया जाएगा। और जो उसके बाद फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, तो फाइनल सिलेक्शन एलोकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द CBT। जो भी आप लोग 200 नंबर में से स्कोर करोगे उसके बेस पर ही आप लोगों को फाइनल इंस्टीट्यूट का एलोकेशन किया जाएगा। मिनिस्ट्री आप लोगों को नंबर के हिसाब से ही मिलेगी। तो आप लोगों को बस अच्छे नंबर स्कोर करने आउट ऑफ 200। तो ये आप लोगों की इन्फॉर्मेशन थी। रिजोल्यूशन ऑफ टाई केस अगेंस्ट टाइप ऑफ मेल प्रैक्टिसेस, तो कंपनसेशन डिसीजन फाइनल, तो ये सारी चीज़ें तो आप लोगों के काम की नहीं है। जो इसमें मेन चीज़ें थी मैं सारी आई होप एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सिलेबस भी देख चुके हैं हम, एग्जाम पैटर्न भी। ये आप लोगों के सर्टिफिकेट है, जब आप लोग रिजर्वेशन का बेनिफिट्स उठाएंगे तो इस फॉर्मेट पर आप लोगों के सर्टिफिकेट होने चाहिए।
तो ये इस तरीके से आप लोग को फॉर्म भरना है। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई डाउट रह जाता है इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा, वो डाउट हम लोग कमेंट सेक्शन में क्लियर कर देंगे। तो अब बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि सर स्किल टेस्ट पर एक वीडियो बना दीजिए तो उस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा स्किल टेस्ट पे कि स्किल टेस्ट की तैयारी कैसे करें अगर आप लोग पहली बार इसकी फॉर्म भर रहे हैं। आई होप आप लोगों को रिक्रूटमेंट की अपडेट पसंद आई होगी, और अगर अपडेट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।